हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को। बच्चों, निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं। बच्चों, ये जो संजीवनी बूटी वाली क्लास का बच्चों आप लोग का चल रहा है। बच्चों, क्या चल रहा है इस समय? संजीवनी बूटी वाली क्लास के बच्चों इस समय चल रहे हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। तो बच्चों, 1 नंबर का जो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सभी को इसका मिल सके। ओके डियर, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सभी दोस्तों को मिल सके। ओके डियर, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न देख सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है बच्चों? पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए दी जाने वाली शिक्षा की व्यवस्था जानकारी ही पर्यावरण शिक्षा है। ओके डियर, प्रश्न संख्या 2 है बच्चों कि पर्यावरण के 2 तत्व कौन से हैं। तो बच्चों, पर्यावरण के 2 तत्व जो हैं जैविक तथा अजैविक हैं। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से मैं क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा बेटा, क्योंकि कम समय में मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों कि वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण के प्रदूषण को कम करना है। किसको कम करना है बच्चों? पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसको कम करना है। प्रश्न संख्या 4, प्रदूषण की समस्या किस शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती है बच्चों? तो जो पर्यावरण की समस्या है वह पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती है। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्य चर्चा के अनुसार पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की जाती है? तो राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्य चर्चा के अनुसार पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रारंभ की जाती है। प्रश्न संख्या 6 बच्चों, पर्यावरण शिक्षा की सफलता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? तो पर्यावरण शिक्षा की फलता मार्ग में उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित समस्याएं हैं। पहला है बच्चों भौतिकवाद, वन उपयोगवादी संस्कृति का प्रसार होना, नगरीकरण की जो दरें बच्चों तीव्र गति में वृद्धि होना, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा व्यवस्था की कमी होना, मानव का पर्यावरण के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया होना, पर्यावरण शिक्षा संबंधी साहित्य की कमी होना। ओके, अगला प्रश्न बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित हो जाना पर्यावरण प्रदूषण है बच्चों। पर्यावरण का कोई एक भाग या सभी भाग का दूषित हो जाना क्या है बच्चों? पर्यावरण प्रदूषण है। ओके, क्लियर है बच्चों? ये क्या है आप लोग का? क्लियर हो गया बेटा? चलिए, पर्यावरण प्रदूषण समझ गए बेटा? क्या बताया अभी आप लोग को? पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित हो जाना पर्यावरण प्रदूषण है। और प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रदूषण के मुख्य प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण आदि है। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, सांस की तकलीफ किस प्रकार के प्रदूषण का कारण है? अथवा सांस की समस्या किस प्रकार के प्रदूषण से होती है? ठीक है बच्चों, चलिए, सांस की समस्या वायु प्रदूषण से होती है। सीधे सीधे समझिए किससे होती है बच्चों? वायु प्रदूषण से होती है। प्रश्न संख्या 10 क्या है? वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में कौन कौन सी घातक बीमारियां फैल रही हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों का कैंसर, सांस की बीमारी, खांसी, आंखों में जलन और एलर्जी आदि बीमारियां हो सकती हैं। ओके डियर, क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? ओके, चलिए देखें बच्चों, कुछ प्रश्न अभी भी हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है बच्चों? वायु प्रदूषण के मुख्य कारण धुआं, औद्योगिक अपशिष्ट, धातुकर्मी प्रक्रम, कृषि रसायन, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा निवर्णीकरण है। 12वां प्रश्न है बच्चों कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं।
ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं बच्चों? ध्वनि प्रदूषण से हमारा मतलब सीधे सीधे है पर्यावरण में शोर का बढ़ जाना। क्या होना बेटा? पर्यावरण में शोर का बढ़ जाना ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। ओजोन परत किसे कहते हैं? समताप मंडल में ओजोन गैस का संकेंद्रित रूप ओजोन परत कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, सॉरी प्रश्न संख्या 15, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? बच्चों रेडियोधर्मी प्रदूषण से कैंसर, ल्यूकीमिया आदि रोग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं बच्चों कितना कम समय में कई मिनट लगा है बच्चों, देखिए ध्यान से, मात्र 5 से 6 मिनट लगे हैं आपके बच्चों। मात्र 5 से 6 मिनट में हमने 15 क्वेश्चंस करवाया, रैपिड फायर क्वेश्चनों को करवाया बेटा, ताकि 1 नंबर का जो प्रश्न इस चैप्टर से यदि बने बेटा तो एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। क्लियर है? एक भी प्रश्न आप छोड़कर ना आए, ये आपसे वादा है बच्चों कि हर एक प्रश्न पढ़ाया हुआ आएगा। इसीलिए संजीवनी बूटी वाली क्लास को लेना ना भूलिए। हर रोज शाम को 6 बजे संजीवनी बूटी वाली क्लास आती है बच्चों, शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।